परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे परम पिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज, आपसे कृपा प्राप्त करने के लिए, आपसे बल शक्ति उत्साह प्राप्त करने के लिए सबने मिलकर के प्रार्थना की है कि सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। लाज मेरी
लाज मेरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना 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 लाज मेरी तेरे हाथ, दीना बंधु आप समर्थ क्षमा धनी, मैं पापी गुणहीन हूँ, पर तेरे सिंधु की नन्ही सी मैनी, दुर्गुण दोष अपार है, नख शिख तक है खो, कैसे छिपूं अनंत से, तिनके की करो, दीनानाथ अनाथ का, दीनानाथ अनाथ का, भला भया संयोग, जो अब तारोगे नहीं मुझे, मेरी हंसी करेंगे लोग, दीना बंधु दीना नाथ लाज मेरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीना नाथ लाज मेरी तेरे हाथ, लाज मेरी तेरे हाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो कासे किया, जिसने भव से पार। लोग अक्सर कहते हैं कि घर से उदासी नहीं जाती, भटकन नहीं जाती, मन बेचैन रहता है।
पता नहीं क्या बात है, कैसे हो गया, कोशिश भी करते हैं, फिर भी मन की भटकन उदासी, हर वक्त घर में उदासी छाई रहती है, क्या करें। तो संतों ने तो एक ही बात कही है, उदासी को दूर करने के लिए, भटकन को दूर करने के लिए, मन की शांति को प्राप्त करने के लिए, घर के सुख चैन को प्राप्त करने के लिए, कि हारिए ना हिम्मत और विसारिए ना राम। हारिए ना हिम्मत, हारिए ना हिम्मत का क्या मतलब है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ और विसारिए ना नाम का मतलब है प्रार्थना। पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों का समन्वय, दोनों का संगम करना होगा। पुरुषार्थ जो परमेश्वर ने हमारे को मानव तन देकर शारीरिक साधन दिए हैं, मानसिक साधन दिए हैं, उनका सदुपयोग करना, आलस नहीं आने देना, प्रमाद नहीं आने देना, पूरी तरह मेहनत करना, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। और प्रार्थना क्या है? विसारिए न राम। महाराज ने कहा है विसारिए न राम का क्या अर्थ है? राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाओ। प्रार्थना का मतलब सिमरन है। सिमरन का मतलब है कि राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, मन में पक्का विश्वास लेकर परमेश्वर का सिमरन करना है। जैसे राम कहा, राम कहते ही मन में ये विश्वास, पूरा विश्वास रखना है कि जैसे मैं राम कह रहा हूँ, परमेश्वर की कृपा मेरे पर अवतरित हो रही है और मैं उसमें भीगा जा रहा हूँ। महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि जैसे गंगा के तट पे कोई डुबकी लगाता है तो कोई बताता नहीं, उसको चारों तरफ जल ही जल महसूस होता है। ऐसे ही महसूस करना है कि राम कहते ही मेरे पर परमेश्वर की कृपा की गंगा जो बह रही है और मैं उसमें भीगा जा रहा हूँ, आनंदित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन कठिन तो ज़रूर है, क्योंकि महाराज ने जहाँ ये दोहा लिखा है, साथ ये भी लिखा है कि राम जाप दे आनंद महान, पर मिले उसे जिससे दे भगवान। जिसकी रहमत होती है, जिस पर कृपा होती है। लेकिन कृपा होती है जो विश्वासी जन पर, उन पर कृपा होती है, कृपा हो रही होती है, सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन हम अज्ञानता के अंधेरे में उस कृपा को महसूस नहीं कर पाते। कदम कदम पे परमेश्वर की कृपा अवतरित होती है, लेकिन हम ही उससे को महसूस नहीं कर पाते। तो महाराज ने कहा है कि उसको महसूस करने के लिए ये दोहा जरूर याद रखना है कि राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगना चाहो। क्यों? इस अभ्यास करने से, इस क्रिया का बार बार अभ्यास करने से कि महसूस मेरे पर कृपा अवतरित हो रही है, एक दिन ये बार बार की कृपा, आपका अभ्यास आपके स्वभाव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। महाराज कहा करते थे कैसे? जैसे हम तैरना सीखते हैं तो क्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है। कोई कहता है हाथ ऐसे मारो, कोई पैर ऐसे मारो, सिर ऐसे करो, लेकिन डरते हैं, जब भी पानी में आए मैं डूब जाऊंगा, डर के बाहर आके बैठ जाते हैं, घबरा जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं। लेकिन जब तैरना सीख जाते हैं तो थके हारे आते, कहते भाई मैं 2 मिनट स्विमिंग कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ, मेरी थकावट दूर हो जाएगी। तो जब ये अभ्यास आपका स्वभाव बन जाएगा, उसकी निशानी क्या है? आप कितने भी बेचैन हो, कितने भी थके हारे हो, कितने भी कुछ हो, कहोगे भाई मेरे को 10 मिनट जाप करने दो, मेरे मन को स्वस्थ हो जाएगा और मेरी भटकन अटकन उदासी सब दूर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए अभ्यास भी करना होगा। परमेश्वर की कृपा का पात्र बनने के लिए महाराज ने कहा है, काढ़ वासना दूर, सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। जो अंदर छुपे हुए हैं कामना और वासना के जो दुश्मन बैठे हैं, उनको निकालना होगा, उस अंधेरे को दूर करना होगा। और उस दूर करने के लिए तो मन महाराज का एक ही तरीका है कि घट में नाम मूर्ति धरिए,
पूजा अंतर्मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम समुद्र झंकार। खुली आंखों से परमेश्वर के दर्शन नहीं होंगे, बंद आंखों से होंगे। अंतःकरण की शुद्धि के लिए लोग पूछते हैं उसका क्या तरीका है। उसका एक ही तरीका है कि जब भी आत्म चिंतन करो अपनी नज़रों में उठो, दुनिया की नज़रों में नहीं उठो, अपनी नज़रों में उठो। अपनी नज़रों का मतलब क्या है? अपने अंदर जो विशुद्ध आत्मा चेतनता का प्रतीक जो बैठा है उसकी आवाज़ सुननी है। वो तो आवाज़ देती, आत्मा हर वक्त आवाज़ देती है, हम ही सुनने से इनकार कर देते हैं या कोई बेतुके तर्क देकर अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। तो इस सब को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही रास्ता महाराज ने लिखा है, और वो है मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत हार का क्या मतलब है? सुख और दुख। सुख और दुख आएंगे, लेकिन दोनों में ही हमें तो एक ही विश्वास रखना है कि सुख आवे या दुख आवे, जिस नैया के राम खवैया वो नैया फिर क्यों डोले। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं डोल। आया तेरे द्वार पर दुखी अबल तब पावन अपने प्रेम से करिए से पाप किए तो अति किए, करत न मानी देव पड़ा हूँ द्वार पर, रख ले चाहे देव पड़ा द्वार पर, रख ले चाहे माँ। तेरे द्वार पड़े युग बीत गए, तेरे द्वार पड़े युग बीत गए।
ओ तेरे द्वार पड़े युग बीत गए, तेरे द्वार पड़े युग बीत गए, बोलो बोलो राम कब आओगे, बोलो बोलो राम कब आओगे, तेरे द्वार पड़े युग बीत गए, पट खोल पुजारन आई है, ओ पट खोल पुजारन आई है, तेरा रूप निहारन आई है, चुप क्यों दासी के मीत भरे, ओ चुप क्यों दासी के मीत भरे, तेरे द्वार पड़े युग बीत गए, इस मौन भाव का कारण क्या, मन भाई नहीं ये पुजारण क्या, खाली जाए ये भिखारन क्या, विरजा विरहन के बीत गए, ओ बिरथा विरहन के बीत गए,
गए। हे करुणा सिंधु निहार तो लो, कोई उलझी तान सुलझा भी तो दो। राम बिगड़ी मेरी बना भी तो दो। ओ राम बिगड़ी मेरी बना भी तो दो। मैं हार गई तुम जीत गए। मैं हार गई तुम जीत गए। मैं हार गई तुम जीत गए। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है। ओ मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है राम। मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू। ओ मेरा तू मेरा तू मेरा तू ही तू है। मेरा तू ही तू मेरा तू ही तू है। 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 राम 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 राम
परमेश्वर से, गुरु महाराज से ये मांगना है कि अच्छा रिज़्क, अच्छा व्यवसाय, अच्छा कारोबार दो, दान भी कर सके, यज्ञ भी कर सके और अच्छा स्वास्थ्य दो, सेवा भी कर सके। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिने नम्रता दान दे देना सब कुछ बार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको है भगवान। संतों का संग मिले और सत्संग मिले, ये चाहना है, ये प्रार्थना है। गृहस्थी है, कोई न कोई कमी है, कोई न कोई पीड़ा है, दर्द है, चिंता है, उदासीनता है, निराशा है, मगर एक आशा की किरण है, आपकी रहमत, आपका आशीर्वाद। इसलिए आस न तोड़ो गरीबनवाज। हम प्रार्थना लेकर के आए हैं प्रभु, हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। कोई जिद नहीं है, कोई हट नहीं है, केवल निवेदन है, अर्जी है हमारी, आगे आपकी मर्जी है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जहाँ के मालिक सारे, जहाँ के मालिक हमें तेरा आसरा है। राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। गर्दन सीधी, मन ही मन प्रार्थना। गर्दन सीधी रखनी है, श्री ढीला, और मन ही मन प्रार्थना। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक हमें तेरा आसरा है। राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। हाथों को जोड़ कर हम दर पे तुम्हारे आए। सजदे में तेरे बाबा हम सर को है झुकाए। मजबूरियाँ हमारी सब तू ही जानता। सारे जहां के मालिक हमें तेरा आसरा है। राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। जिसमें तेरी रज़ा है, ओ जिसमें तेरी रज़ा है।
गोहाना में 90 दिवसीय यज्ञ 7 दिसंबर को आरंभ होगा। इस रविवार से सत्संग का समय रहेगा 10:30 से दोपहर 12 बजे का। यहाँ से बसों का प्रबंध है। शनिवार को बसें यहाँ से 8 बजे चलेंगी और वापसी 7 तारीख सत्संग के पश्चात भोजन के पश्चात वहाँ से वापसी होगी। संगत के साथ जाना चाहते हो तो अपने नाम बाहर लिखा सकते हो। अपनी इच्छा अपनी सुविधा से जाना चाहते हो, रेल से, कार से, गाड़ी से जैसे जाना चाहते हो जा सकते हो। जो किसी कारण नहीं जा सकते हैं उनके लिए भी यहाँ प्रबंध है। यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट होगा। रविवार का सत्संग वैसे तो 9 से 10:30 का होता है, मगर 7 दिसंबर आने वाले रविवार को सत्संग यहाँ पर 10:30 से 12 बजे का होगा। बेही रिले होगा जो गोहाना में यप के रम में सत्संग होगा। जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे करना है। 7 बार सर्वशक्तिमते परमात्मा ने कह करके अपने स्थान को जाना है। किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, उतावली में गलती हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो इसलिए बचना है। कोई भी कहे मैं उधर जा रहा हूँ, जहाँ लेडीज कहे मैं उधर जा रही हूँ, तब भी उसके साथ आपने नहीं जाना है जब तक आपका व्यक्ति परिचित ना हो। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मा सर्वशक्तिमते परमात्मने सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय परमात्मने श्री रामाय नमः। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। न मिलती अंग्रेजी हुई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उससे क्या कमी जो तेरे
तू